हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा मैंगो ट्री। तो फर्स्ट पेज पर हमें क्या दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या बताते हैं, द बर्ड्स आर वॉचिंग अ स्क्विरल ईटिंग अ मैंगो। इसका मतलब क्या है कि बर्ड्स जो हैं वो देख रही हैं स्क्विरल। स्क्विरल का मतलब गिलहरी। गिलहरी एक आम खा रही है, ऐसा हम इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिखाई देता है कि स्क्विरल के हाथ से मैंगो गिर जाता है, तो स्क्विरल उस मैंगो को उठाने के लिए नीचे आ जाती है। नेक्स्ट पिक्चर में हमें बता रहे हैं वन बर्ड जॉइंस, यानी कि एक बर्ड उसको स्क्विरल को जॉइन कर लेती है। नाउ टू ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब क्या होता है, एक बर्ड और एक स्क्विरल, यानी कि दो लोग जो हैं मैंगो को खा रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम बताते हैं वन मोर बर्ड जॉइंस। अब एक और बर्ड आ जाती है उनके साथ मैंगो खाने के लिए। नाउ 3 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब कितने जन मैंगो खा रहे हैं, 3 जन। नाउ वन मोर बर्ड जॉइंस। तो अब एक और बर्ड आ जाती है, तो अब कितने लोग हो गए टोटल, 4 लोग हो गए। नाउ 4 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब कितने जो एनिमल्स हैं वो मैंगो को खा रहे हैं, टोटल 4। अब नेक्स्ट पिक्चर में हमें बताते हैं वन मोर बर्ड जॉइंस। तो अब कितने टोटल एनिमल्स हो गए, 5 एनिमल्स हो गए। नीचे लिखा है नाउ 5 एनिमल्स आर ईटिंग द मैंगो। तो कितने एनिमल्स अब खा रहे हैं मैंगो को, 5। नेक्स्ट हमें बताते हैं वन मोर बर्ड जॉइंस। अब एक और बर्ड आ जाती है, तो अब टोटल कितने हो गए हैं, 6। नाउ 6 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अभी 6 एनिमल्स जो हैं मैंगो को खा रहे हैं। वन मोर बर्ड जॉइंस, इतने में एक और बर्ड आ जाती है। नाउ 7 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब कितने हो गए हैं टोटल, 7। इतने में एक और बर्ड आ जाती है, वन मोर बर्ड जॉइंस। नाउ 8 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अभी कितने एनिमल्स मैंगो खा रहे हैं, 8। तो अभी नेक्स्ट पिक्चर हमें बताती है वन मोर बर्ड जॉइंस, यानी कि एक और बर्ड आ जाती है और इन्हें ज्वाइन कर लेती है। नाउ 9 बर्ड्स आर एंड एनिमल्स आर ईटिंग द मैंगो। अभी कितने एनिमल्स मैंगो खा रहे हैं, 9। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं बच्चों, काउंटिंग सीख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल कितने एनिमल्स मैंगो खा रहे हैं, 9 एनिमल्स। अब नीचे लेट अस टॉक, यानी कि चलो बात करते हैं, ऐसे हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द पिक्चर, यानी कि पिक्चर में जितनी भी बर्ड्स हैं उन सबको हमें पहचानना है। तो देखो कौन है, हमें कौन कौन दिख रही है, स्पैरो दिख रही है, क्रो दिख रहा है, पैरट दिख रहा है और पिजन भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर बी हमें कह रहा है हाउ मैनी एनिमल्स और बर्ड्स वर ईटिंग द मैंगो इन द बिगनिंग। सबसे पहले शुरू में स्टार्टिंग में कितने एनिमल्स या बर्ड्स मैंगो खा रहे थे, ओनली 1 एनिमल स्टार्टिंग में पूछा है बच्चों यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में कौन खा रही थी, सिर्फ स्क्विरल खा रही थी ना। तो कितने एनिमल्स खा रहे थे, ओनली 1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी पूछ रहा है हाउ मैनी मोर एनिमल्स और बर्ड्स जॉइंड एवरी टाइम। तो हर बार कितने एनिमल्स आ रहे थे खाने के लिए, 1 एनिमल आ रहा था। हर बार एक एक बर्ड आ रही थी ना मैंगो को खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है व्हाट इज 1 मोर देन 1, 1 मोर देन 2 अप टू 9। तो हमें क्या बताना है, 9 तक बताते जाना है। 1 मोर देन 1 क्या हुआ, इसका मतलब है 1 मोर देन का मतलब होता है प्लस। तो 1 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2। ऐसे ही 1 2 में, अब 2 जो आया हमारा, 2 में और एक ऐड कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे तो 2 + 1 3। अब 3 में फिर से 1 ऐड कर देंगे तो 4, 4 में फिर से 1 ऐड कर देंगे 5, 5 में फिर से 1 ऐड कर देंगे 6, 6 में फिर से 1 ऐड कर देंगे 7, 7 में फिर से 1 ऐड कर देंगे 8 और 8 में फिर से 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 9। अब लास्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है हाउ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड। के कितने एनिमल्स जो हैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मैंगोस को खा रहे थे।
तो कितने एनिमल्स थे लास्ट में जो मैंगो को खा रहे थे? 9 एनिमल्स। तो कितने एनिमल्स मिलकर मैंगो खा रहे थे? 9 एनिमल्स। अब नेक्स्ट पेज पर हमें क्वेश्चन कहता है मैच द नंबर ऑफ बर्ड्स विद द नंबर ऑफ फिंगर्स, यानी कि हमें नंबर ऑफ बर्ड्स को काउंट करना है और जितनी भी फिंगर्स हैं उन्हें भी काउंट करना है और एक दूसरे से मैच करना है। तो सबसे पहली पिक्चर में हमें कितनी बर्ड्स दी हुई हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4। तो 4 बर्ड्स को 4 फिंगर से मैच कर देंगे। सेकंड पिक्चर में हमें दी हुई है 5 बर्ड्स, उसको हम 5 फिंगर्स से मैच कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर में हमें कितनी बर्ड्स दी हैं? 7 बर्ड्स, उनको हम 7 फिंगर्स से मैच कर देंगे। और लास्ट पिक्चर जो ट्री पे बने हुए हैं बर्ड्स, वो कितने बर्ड्स हैं, काउंट करो। 9, तो उनको हम 9 फिंगर्स से मैच कर देंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द फिंगर्स विद करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स, यानी कि जितनी फिंगर्स हैं उतनी ही डॉट्स से हमें मैच करना है। फर्स्ट वन जो है उसमें कितनी फिंगर्स हैं? 5, तो हम 5 डॉट से मैच कर देंगे। सेकंड वाला हमें बुक वालों ने बना कर दिया है। थर्ड फिंगर्स कितनी है? 4 फिंगर्स हैं थर्ड हैंड में, तो उसको 4 से मैच कर देंगे। लास्ट हैंड में कितनी फिंगर है? 6 फिंगर्स हैं, तो उसे सबसे ऊपर जो 6 डॉट्स दी हुई हैं उनसे मैच कर देंगे। अभी नेक्स्ट हमें बताता है लेट अस प्ले, चलो हम खेलते हैं। मी विथ फिंगर्स, मैं अपनी फिंगर्स से खेलूंगा। शो 3 फिंगर्स टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को 3 फिंगर्स दिखानी है। योर फ्रेंड हैज़ टू शो 3 फिंगर्स बट इन अ डिफरेंट वे, इसी तरह से आपका फ्रेंड भी आपको 3 फिंगर्स दिखाएगा, लेकिन जिस तरह से आपने उसे 3 फिंगर्स दिखाई हैं उस तरह से नहीं, बल्कि किसी और तरह से दिखाएगा। सिमिलरली यू कैन प्ले फॉर अदर नंबर्स, इसी तरह से आप बाकी नंबर्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं, जैसे 4 5 6। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग 4 फिंगर्स यूजिंग 1 हैंड, तो किस तरह से हम एक ही हाथ से 4 फिंगर्स अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो इसकी आप वीडियो बनाना अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए और कमेंट सेक्शन में लर्नर्स चॉइस को टैग करते हुए ज़रूर से अपलोड करना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर कहता है लेट अस प्ले आउटसाइड, चलो बाहर चलकर खेलते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे को पिक्चर दी हुई है इसमें सब बच्चे आपस में एक सर्कल बनाकर हैंड्स जॉइन करके खड़े हुए हैं और बीच में जो एक गर्ल है जो डाइन दे रही है वो क्लैपिंग करती है। नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखा रहे हैं कि जब गर्ल क्लैप करती है तो जितने भी वो क्लैप करती है, मान लो वो 4 क्लैप करती है, तो सब बच्चे 4 के ग्रुप्स बनाकर खड़े हो जाते हैं और जो बच्चे रह जाते हैं वो आउट हो जाते हैं। अब कुछ लिखा है उसे पढ़ते हैं। नीचे क्या लिखा है? चिल्ड्रन कैन मूव इन अ सर्कल बाय होल्डिंग हैंड्स एंड सिंगिंग सॉन्ग, तो बच्चे जो हैं सर्कल में मूव करते हैं, हाथ पकड़ के गाने गाते हैं। अ चाइल्ड क्लैप्स एंड सेज 4, बीच में जो डाइन दे रही है बच्ची वो क्लैप करेगी और बोलेगी 4। ऑल चिल्ड्रन कैन मेक ग्रुप्स ऑफ 4 बाय होल्डिंग हैंड्स, तो बाकी के जो बच्चे हैं वो सब 4 के ग्रुप्स बना लेंगे। द लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कैन काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप, अब जितने बच्चे बच गए हैं, जैसे हमें दिख रहे हैं ये 2 बच्चे बेचारे बच गए, इनको 4 का ग्रुप बनाने नहीं मिला, तो ये सब काउंट करेंगे बाकी के बच्चों को, ठीक है, कि उन्होंने ठीक से ग्रुप बनाए हैं कि नहीं बनाए। सिमिलरली चिल्ड्रन कंटिन्यू दिस गेम बाय सेइंग डिफरेंट नंबर्स अप टू 9, इसी तरह से 9 तक अलग अलग नंबर्स कहते हुए हम इस गेम को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमें बताते हैं माई ड्राइंग डे, मेरा ड्राइंग का दिन। अ ड्राइंग इवेंट हेल्ड फॉर चिल्ड्रन ऑन एकता दिवस, अब एक ड्राइंग का इवेंट हुआ है बच्चों के लिए एकता दिवस पर, जो कि हम मनाते हैं हर साल 31 अक्टूबर को। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ईच चाइल्ड बाय ड्राइंग अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि इन्होंने एक कलर एक लड़के को देकर शो किया हुआ है, लाइन बनाकर दिखाया है कि हम कलर लड़के को शो दे रहे हैं। इसी तरह हमें बाकी के 3 बच्चों को भी लाइन ड्रॉ करके कुछ ना कुछ जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनमें से कुछ ना कुछ देना है। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं और सबको कुछ ना कुछ अलॉट करते हैं।
अभी नेक्स्ट पेज पर कहता है हेल्प देम टू नो इफ दे हैव इनफ मटेरियल, टिक मोर और लेस और इक्वल। तो हमें क्या बताना है कि भाई उनको पास जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं कि कम हैं। तो सबसे पहले जो कार्डबोर्ड है वो कितने हैं, 3 हैं, और बच्चे कितने हैं, 4 हैं। तो किस पर टिक करेंगे, लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चों से कम है, जितने बच्चे हैं कार्डबोर्ड हमारे पास कम है उनसे। नेक्स्ट है पेपर। तो पेपर तो हमारे पास बहुत सारे दिख रहे हैं ना, तो हम किस पे टिक करेंगे, मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है कलर। तो कलर हमारे पास कितने हैं, 4 कलर हैं और 4 ही बच्चे हैं। तो कितने हो गए, सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब उतने ही हैं जितने की बच्चे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेंसिल। तो वो भी कितनी है, 4 हैं। तो किस पर टिक करेंगे, सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर, कि उतनी ही हैं जितने की बच्चे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इरेजर। तो इरेजर्स तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो किस पर टिक करेंगे, लेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों से हमारे पास इरेजर्स कम है। नेक्स्ट हमें कहता है लेट अस डू, चलो कुछ काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में कहता है टिक द वन विच इज मोर इन नंबर। तो हमें किस पर टिक करना है, जो कि ज़्यादा है। देखो एप्पल ज़्यादा है या बनाना, काउंट करो, एप्पल कितने हैं, 6, और बनाना कितने हैं, 8। तो हमें किसको पे टिक करना है, बनाना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है टिक द वन विच इज लेस इन नंबर, उस पर टिक करना है जो कि कम है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ज़्यादा चपातीस दिख रही हैं और राइट हैंड साइड में कम है। तो काउंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 10, और राइट हैंड साइड में, हाँ जी, 5। तो किस पर टिक करेंगे, राइट हैंड साइड वाली चपातीस पर। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है टिक द वन विच इज लेस इन नंबर। तो उस पर टिक करना है जो कि कम है। तो बच्चे कितने हैं, 4, और बॉल्स कितनी हैं, 6। तो किस पर टिक करेंगे, बच्चों पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट अस प्ले फिंगर गेम। हमें अब क्या खेलना है, फिंगर गेम खेलना है। क्वेश्चन ए कह रहा है प्ले दिस फिंगर गेम विद योर फ्रेंड, शो सम फिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल 4 फिंगर्स। तो ये गेम जो है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अपने फ्रेंड को 4 फिंगर्स शो करनी। योर फ्रेंड हैज़ टू शो लेस फिंगर्स देन 4। लेकिन आपके फ्रेंड को अब आपसे कम फिंगर, यानी कि 4 से कोई भी कम नंबर जो होता है उतनी फिंगर्स शो करनी है। अब क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है आस्क योर फ्रेंड टू शो मोर देन दैट नंबर, मोर नंबर इन सम अदर वे एंड लेस नंबर इन सम अदर वे। अब अपने फ्रेंड को हमें क्या बोलना है कि वो लेस फिंगर्स तो दिखा चुका है ना। अब 4 फिंगर्स से ज़्यादा, मोर वाला नंबर, ज़्यादा नंबर कोई ऐसी फिंगर्स दिखाए। ठीक है, अब जिस तरीके से उसने पहले फिंगर्स शो करी थी उस तरीके से हट के उस नंबर को अपनी फिंगर्स पर शो कर दिखाए। अब हमें नेक्स्ट एक पिक्चर दिख रही है और नीचे लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि पिक्चर को देखना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ ट्रायंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 1 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 1 बिलो। तो हमें क्या करना है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स 1 दिख रहे हैं हमें इस पिक्चर में, उन पर ट्रायंगल बनाना है और नीचे हमें 1 ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हमें इन्होंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाया भी हुआ है बर्ड पर। तो बचा क्या, सन। हम इस सन पर भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। अभी नीचे हमें क्या बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं 1। तो हम सब जगह 1 1 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 2 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 2 बिलो। अब ऊपर वाली पिक्चर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स 2 हैं नंबर्स में, उन पर सर्कल करना है बेटा, जो आपकी खुद करेंगे, और नीचे 2 लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 3 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 3 बिलो।
तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें पिक्चर में 3 दिख रहे हैं उन पर एक रेक्टेंगल बनाना है और नीचे 3 लिख देना है। नेक्स्ट पेज पर चलते। अब फिर से हमें एक पिक्चर बना के दी हुई है और क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ अ ट्रायंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 4 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 4 बिलो। कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स 4 हैं उनको काउंट करना है और नीचे 4 लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई में कहता है ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 5 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 5 बिलो। तो अब आप खुद करेंगे। ये क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स 5 नंबर में हैं उन पर सर्कल लगाएंगे और नीचे 5 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ कहता है ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 6 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 6 बिलो। तो इसी तरह से पिक्चर में जितने भी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रेक्टेंगल से बना देंगे और नीचे 6 लिख देते हैं। अब हमें एक और पिक्चर दी हुई है और क्वेश्चन नंबर जी कहता है ड्रॉ अ ट्रायंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 7 इन नंबर्स इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 7 बिलो। तो हमें क्या करना है, जितने भी 7 चीज़ें दिख रही हैं उन पर ट्रायंगल बनाना है और नीचे 7 लिखना है। देखो बेटा हमें 7 स्टार्स दिए हुए हैं तो हमें 7 स्टार को ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल मैंने बनाकर दिखाया है, बाकी के 7 स्टार्स पर ट्रायंगल आप खुद बनाएंगे। अभी 7 लिख देते हैं सब में। अब क्वेश्चन नंबर एच कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 8 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 8 बिलो। क्या कह रहा है कि एक सर्कल बनाना है उन ऑब्जेक्ट्स पे जो कि काउंटिंग में 8 आते हैं और नीचे 8 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर आई कह रहा है ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 9 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 9 बिलो। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स पिक्चर में 9 काउंट कर रहे हैं उन पर रेक्टेंगल बनाना है और नीचे 9 लिख देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें कहता है काउंट एंड मैच। हमें काउंट करना है और मैच करना है। सबसे पहले हमें फ्लावर्स दिए हुए हैं तो कितने फ्लावर्स हैं 7, तो 7 से मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट, कितने एलिफेंट हैं 5, तो 5 से मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है हाउसेस, कितने हाउसेस हैं 3, तो 3 से मैच कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए में हमें कह रहा है कलर 8 स्टार्स, तो 8 स्टार्स को काउंट करते हैं और उन्हें कलर कर देते हैं। क्वेश्चन बी कह रहा है कलर 5 फ्लावर्स, तो 5 फ्लावर्स को काउंट करके उन्हें कलर कर देते हैं। क्वेश्चन सी कह रहा है कलर 6 बॉल्स, तो हम 6 बॉल्स को काउंट करके उन्हें भी कलर कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें कह रहा है जॉइन द नंबर्स इन अ ऑर्डर, तो सभी नंबर्स को हमें 1 to 9 जॉइन करना है। क्वेश्चन ए कह रहा है ड्रॉ अ पाथ फ्रॉम नंबर 1 to 9 इन द करेक्ट ऑर्डर, तो 1 to 9 तक करेक्ट ऑर्डर में हमें ज्वाइन करना है। तो चलिए साथ में ज्वाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये अभी सेकंड पार्ट में भी हमें 1 to 9 को ज्वाइन करना है, कर देते हैं, और थर्ड पार्ट में भी हमें 1 to 9 को ज्वाइन करना है, तो ये भी कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है अ नॉटी मंकी शफल्ड द नंबर कार्ड्स। अरे एक शैतान सा बंदर आ गया, उसके हाथ हमारे कार्ड्स लग गए और उसने सबको इधर उधर कर दिया। राइट देम इन अ करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो हमें क्या करना है, कार्ड्स के जितने भी कार्ड्स हमें दिए हैं उन पे जो भी नंबर लिखे हैं उनको छोटे से बड़े के में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 2, देन 3, देन 5, 6 एंड 8। अभी क्वेश्चन सी कह रहा है द कैट हैज़ वॉकड ऑल ओवर द वर्कशीट। हमने वर्कशीट बनाई थी जिस पर कैट ने चलकर नंबर्स को मिटा दिया। तो राइट डाउन द मिसिंग नंबर्स, तो हमें जितने भी नंबर्स मिट गए हैं उन सबको लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 से पहले क्या आता है 4, फिर 6 के बाद क्या आता है 7। नेक्स्ट लाइन में देखो 2 से पहले क्या आता है 1, 2 के बाद क्या आता है 3। लाइन नंबर 3 में क्या लिखेंगे, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। लास्ट लाइन में क्या आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड 6 के बाद 7। अभी नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी दी हुई है जो कह रही है कलर द बिगेस्ट नंबर। तो हमें जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है
उसे कलर करना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? नंबर 9। तो उसको कलर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है हाउ मैनी येलो बॉक्सेस आर देयर, काउंट एंड राइट द नंबर। तो कितने येलो बॉक्सेस हैं, काउंट करते हैं। देखो देखो, फर्स्ट लाइन में 1 2, देन 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या लिखेंगे? 8। क्वेश्चन बी कह रहा है हाउ मैनी जामुन्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। तो जामुन को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने जामुन हैं? 8। अभी क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है राइट द नंबर ऑफ शीप सीन इन द पिक्चर, यानी कि शीप को काउंट करना है और लिखना है। तो कितनी शीप दिख रही हैं पिक्चर में? 7। तो क्या लिखेंगे? 7। क्वेश्चन डी कह रहा है ड्रॉ एनी 4 फ्रूट्स। तो हमें कोई भी 4 फ्रूट्स ड्रॉ करने हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं बनाना, चेरी, स्ट्रॉबेरी एंड वाटरमेलन। क्वेश्चन ई कह रहा है विच 2 ग्रुप्स टुगेदर हैव 8 फ्रूट्स। कौन से 2 ग्रुप्स मिलकर 8 फ्रूट्स बनाएंगे, उनको सर्कल करना है। तो चलिए काउंट करते हैं और सर्कल कर देते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बनाना और गुआवा मिलकर 8 फ्रूट्स बना रहे हैं। तो उन दोनों को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन एफ पूछ रहा है विच 2 ग्रुप्स टुगेदर हैव 7 अम्ब्रेला एंड सर्कल देम। तो जो 2 ग्रुप्स मिलकर 7 अम्ब्रेलास बनाएंगे, उनको सर्कल कर लेना है। तो उनको सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन जी कह रहा है विच आर लेस इन नंबर, कप्स और स्पून्स एंड सर्कल देम। तो क्या कम है बच्चों? काउंट करो काउंट करो, कप कम है या स्पून कम है? देखो देखो, हाँ जी, स्पून कम है, क्योंकि कप्स कितने हैं? हाँ 7। और स्पून कितनी है? 6। तो किसको सर्कल करेंगे? स्पून्स को। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।